श्री घनश्याम दास एमएलए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रेषित किया जाए कि सदन में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे सदन में देने की कृपा की। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम हाल ही में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं और महान साहित्यकार और चिंतक श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित यह गीत भारत की आत्मा है तथा यह गीत उस समय अंधकार में आशा का दीपक बनकर लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला बनकर उभरा तथा इसका प्रत्येक शब्द मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सम्मान तथा समर्पण भाव को जगाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हुए अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास कर रही है तथा उसकी आधारभूत और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश के सभी नागरिकों को मुख्य धारा में लाने में सफल रही है तथा अब प्रदेश के सभी नागरिकों के सहयोग से वर्ष 2047 तक विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इस भूमिका को धरातल पर उतारने के लिए हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया। तो इस डॉक्यूमेंट का लोकार्पण 24 सितंबर 2025 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पंचकुला में रखा तथा इसमें वर्ष 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 6 मुख्य संकल्पों की चर्चा की गई थी। पहला, हरियाणा को वर्ष 2047 तक CCC अर्थात CCC अप्रोच यानी क्लीन, कार्बन नेगेटिव तथा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के माध्यम से कार्बन नेगेटिव स्टेट बनाना। संकल्प 2, CCC अप्रोच यानी सेफ, सिक्योर तथा सस्टेनेबल पॉलिसी के माध्यम से हरियाणा के वित्त एवं सुरक्षा ढांचे को आगे बढ़ाना। 3, III अर्थात इनोवेशन, इंक्लूजन और इंटरनेशनल अलाइनमेंट के द्वारा हरियाणा को वैश्विक इंडस्ट्रियल हब बनाना। 4, चौथा संकल्प EEE अप्रोच अर्थात इक्विटेबल, इको फ्रेंडली तथा एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग के माध्यम से हरियाणा को सुरक्षित कृषि तथा खाद्य व्यवस्था प्रदान करना। 5, भविष्य के अनुरूप शिक्षा तथा कौशल को RRR अर्थात री इमेजिन, रीडिजाइन तथा री इन्वेस्ट के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना। तथा छठा संकल्प जो अंतिम है, HHH के माध्यम से हेल्दी, होपफुल तथा हैप्पी के माध्यम से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना और भारत को परम वैभव तक पहुंचाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है जो 3,200 रुपये प्रति मास है। यह पेंशन वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं के साथ दिव्यांगता के सभी 21 कैटेगरी को दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी के साथ ही दयालु योजना के अंतर्गत
1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख तक की आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 49,983 लाभार्थियों को 1,881 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,256 प्लाट दिए गए हैं तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 12,561 प्लाट दिए गए हैं, जो स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। जो कहती है वो करती है। प्रत्येक व्यक्ति के घर पर अपनी पक्की छत हो, ये 3 उदाहरण ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हम जो कहते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से अधिक आयु की 9,22,452 लाभार्थी बहनों को 634 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। ड्रोन दीदी योजना से 33 दीदियों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, 15 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 1350 दीदियों को जल्दी ही प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि जो लखपति दीदी बनाने का हमारा संकल्प है उसको धरातल पर उतारा जा सके। इसी तरह 33 महिला थाने कार्य कर रहे हैं, 7 महिला पुलिस थानों खोलने की योजना है और अब तक 1,06,325 महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। वर्ष 2025 महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 16% की कमी आई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो 2015 में पानीपत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू किया था, उसके कारण लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो अब उस समय के 871 के मुकाबले 923 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। कृषि प्रधान देश है हरियाणा, प्रदेश है हरियाणा, हम सब इसको मानते हैं। किसानों की उत्पादन लागत कैसे कम हो और उनका उत्पादन कैसे बढ़े, इस बात की चिंता हरियाणा सरकार अपनी नीतियों में करती है, क्योंकि उत्पादन लागत कम हो और उत्पादन बढ़े तो किसान का लाभ बढ़ सकता है। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, इसके लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 7,580 किसान 18,559 एकड़ पर प्रकृति खेती कर रहे हैं तथा 173 गांवों में 1,58,000 एकड़ लवणीय और जल भराव वाली भूमि को सुधार करके खेती के योग्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 9,243 करोड़ के क्लेम दिए गए हैं। 21 किश्तों में 7,235 करोड़ रुपए हरियाणा में किसान सम्मान निधि के नाते किसानों में खाते में आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि क्या कभी किसी ने ये सोचा था कि खेतों के अंदर गोहर, कच्चे रास्ते जो 3, 4 और 6 गट्ठे के हैं, उनको भी सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने खेत खलिहान योजना के तहत खेतों के गोहर जो 3 और 4 गट्ठे के हैं, उनको खड़ोंजा युक्त, टाइल युक्त करने का एक अभियान चलाया था और हर विधानसभा क्षेत्र में हर साल 15 से 25 किलोमीटर तक के कच्चे घोर जो हैं उन पर टाइल वर्क लगाई जा रही है, खड़ोंजा लगाया जा रहा है। और बरसात के दिनों में जब किसान का ट्रैक्टर ट्राली खेत में काम करने के लिए जाता था, कभी वो उल्ट जाता था, कभी वो फंस जाता था, किसान को हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को
बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। और भावांतर भरपाई योजना के तहत हमने 157.16 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे दी है। अभी कल ही मैं अपने खेत में गया, मेरे पड़ोस में अजय कुमार नाम के किसान रहते हैं, वो मुझे आए और कहने लगे, विधायक जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये धन्यवाद आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचा देना। मैंने कहा बड़ा आसान है, आज आप मुझे मिल रहे हो, कल मैंने विधानसभा के सत्र में जाना है तो मैं आपका धन्यवाद जरूर पहुंचाऊंगा। मैंने कहा बताओ तो कारण क्या है? कहते मैंने 1 एकड़ आलू लगाया था, ₹1.90 किलो, 190 रुपए क्विंटल के हिसाब से मेरा 120 क्विंटल आलू बिका। मेरी लागत पूरी नहीं हुई, मेरा खेती से विश्वास उठने लगा और भावांतर भरपाई योजना के तहत 3 दिन बाद मेरे खाते में 72,000 रुपया टोटल, 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 120 क्विंटल के पैसे आए, अर्थात 22,800 रुपए तो मुझे अपनी फसल बेचने के बाद खेत से मिले और बाकी भावांतर भरपाई योजना के तहत मुझे सरकार ने दिए है। इसलिए ये बधाई मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देना। फसल अवशेष प्रबंधन हम बहुत चिंता करते हैं, पर हमारे यहां भी, मैं भी उनमें शामिल हो सकता हूं, पर उपदेश कशुल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, बहुत कुशलता पूर्वक हम देते हैं, परंतु अपने ऊपर जब लागू करने की बात आती है तो हम केवल उपदेश देने तक सीमित रह जाते हैं। मैं भी किसान हूं, मैंने अपने खेत में फसल अवशेष प्रबंधन का पूरा लाभ उठाया है। जो पहले प्रोत्साहन राशि 1,000 मिलती थी, आज 1,200 प्रति एकड़ मिलती है। और मेरा पानी मेरी विरासत, हम बहुत नारा लगाते हैं जल ही जीवन है, बहुत नारा लगाते हैं जल है तो कल है, परंतु क्या हमने अपने जीवन में वास्तविक रूप से इस बात को उतारा कि मैं जल की एक एक बूंद का प्रयोग सही तरीके से करूंगा? और जब हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो जल भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सीधे बिजाई करने वाले किसान को, धान की सीधे बिजाई करने वाले किसान को प्रोत्साहन राशि देनी शुरू की थी, जो हमने बढ़ाई है। और धान की बजाय कोई वैकल्पिक फसल, अल्टरनेटिव क्रॉप हम पैदा करते हैं तो 7,000 रुपए उन्होंने शुरू किए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की सरकार ने ये 8,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप 8,000 की है, मैं भी यही कह रहा हूं। 8 1 अगर सुनने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो ना, मैं माइक और नजदीक कर लेता हूं। तो 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और अमृत सरोवर योजना के तहत ग्रामीण जल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारी सरकार सतलुज यमुना नहर को बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1,80,000 कर्मचारियों को नियुक्त करना, उनकी सेवा अवधि की सुरक्षा प्रदान करना, उनको लाभ देना, चिकित्सा और जीवन बीमा का लाभ देना और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह जी की सरकार ने किया है। और इसी तरह बिना पर्ची, बिना खर्ची, मेरिट के आधार पर भर्ती, योग्यता के आधार पर भर्ती। कौन सोचता था कि कभी योग्यता के आधार पर भर्ती होगी? हमने, भाजपा ने जो कहती है वो करती है, ये करके दिखा दिया। और हमने सारी भर्ती योग्यता के आधार पर करने में सफलता प्राप्त की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महिपाल जी आप भी सुन लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की ओर हम अग्रसर हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता सब तक पहुंचे, समान अवसर सबको मिले। गुरु शिष्य योजना, अनुसंधान कोष, पुस्तकालय और मिशन बुनियाद जैसी प्राथमिकताओं ने
छात्रों को सशक्त बनाने का काम किया है। बालिकाओं को घर के समीप ही उच्च शिक्षा की सुविधा देने हेतु हमारी सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक महिला कॉलेज को स्थापित किया है और सुपर 100 का कार्यक्रम, कभी बिहार में सुपर 30 का कार्यक्रम चलता था, हम उससे भी आगे बढ़े। हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार उससे आगे बढ़ी और सुपर 100 के कार्यक्रम के साथ मेधावी छात्रों के लिए ये वरदान साबित हुआ और अब तक 198 विद्यार्थियों को आईआईटी में तथा एनआईटी में और 252 भारतीयों को, छात्रों को मेडिकल कॉलेज में इसका चयन हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेधावी छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देती। विज्ञान, नवाचार व छात्रवृत्ति योजनाओं से राज्य ज्ञान आधारित समाज, कृपया अंडरलाइन करें, राज्य का प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान आधारित समाज की ओर अग्रसर है। 2025-26 में 6030 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत, 68 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण, सभी 12 फुट की सड़कों को 18 फुट करने का कार्यक्रम निश्चित रूप से यातायात की अच्छी सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रमाण है और वर्तमान में 10 नगरों में इको फ्रेंडली बसें सड़कों पर चल रही हैं। स्थानीय निकाय विभाग यूएलबी 11,503 एकड़ में 858 कॉलोनियां जो अनधिकृत की थी उनको नियमित किया और नियमित करके छोड़ नहीं दिया। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा, उनकी आधारभूत सुविधाएं उनको मिले ये ध्यान रखा, वहां पीने का पानी पहुंचे ये ध्यान रखा, सीवरेज व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसका ध्यान रखा, टाइल वर्क की नई सड़कों का निर्माण किया और उस पर 723 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए। जन स्वास्थ्य विभाग किसी काम में पीछे नहीं रहता। 1727 करोड़ रुपए की लागत से जल की और सीवरेज की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मित्रों, बिजली 2014 से पहले हुड्डा साहब, अगर आप मेरी बात ये 1 मिनट की ओर सुन के जाएं तो मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा और यदि नहीं जाएंगे तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। तो मित्रों, बिजली में हमने क्रांतिकारी सुधार किए। 2014 लोकसभा का चुनाव, अंबाला लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, मैं सुबह उनको फोन कर रहा हूं, वो फोन मिल नहीं रहा, बंद आ रहा है, मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं, अनरीचेबल और स्विच ऑफ आ रहा है। तो जब वो मुझे पहले कार्यक्रम में मिले तो मैंने उनको बहुत शिकायत की कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया। तो कहने लगे, घनश्याम जी, जिस गांव में मैं रुका हुआ था वहां इतनी बिजली भी नहीं आई कि मेरा ये मोबाइल फोन चार्ज हो जाए। यह है 2014 और 2026 6,019 गांव में 24 घंटे बिजली पूरी वोल्टेज के साथ, पूरी बिना इंटरप्शन के लाइनों का हमने नवीनीकरण किया और 55,157 घरों पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर रूफटॉप तैयार किए और 2014 से 25 तक हमने 3,13,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1,88,116 पंप सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाकर किसानों को दिए। और मैं आप सभी माननीय सभासदों को बधाई देता हूं कि हरियाणा सोलर पंप लगाने में सारे देश में दूसरे स्थान पर। और बिजली की आपूर्ति आने वाले 50 वर्षों में निर्बाध रूप से प्रदेश के सभी नागरिकों को समान रूप से मिलती रहे,
इसके लिए 7,272 करोड़ रुपए की लागत से मेरे शहर में, मेरी विधानसभा में, यमुनानगर में 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगा रहे हैं ताकि आने वाले समय में लोगों को बिजली की कठिनाई ना हो। हिंदी आंदोलन और आपातकाल के सत्याग्रही, उनकी पेंशन 20,000 करना प्रशंसनीय प्रयास है और इसके साथ ही हैप्पी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कुल 17 मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 में कितने थे मेरे मित्र बता सकते हैं। मेडिकल कॉलेज फंक्शनल जहां डॉक्टरी की हम शिक्षा दे रहे हैं वो 17 है, 10 निर्माणाधीन है। अर्थात हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, ये मनोहर लाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको पूरा करने की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। और फिर केवल अस्पताल नहीं बनाना, डॉक्टरों के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए। 1,80,000 से जिनकी आय कम है उनको मनोहर लाल जी ने चिरायु कार्ड बना के दिए। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने मोदी 3 के कार्यकाल में 70 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्ति उनके कार्ड, आयुष्मान कार्ड जिसको व्यय वंदना कार्ड कहते हैं, वो बनाना सुनिश्चित किया है। और जिसके माध्यम से, अरे भैया सुन लीजिए, अरे सुनने का मादा रखो, सुनने का मादा रखो, लाभ में रहोगे। सुनने वाला हमेशा जीत में रहता है, आप जीत में रहो, मेरी ये कामना है। तो 1600 बीमारियों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। और हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। डिजिटल कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन, महाग्राम योजना और सामाजिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया। हजारों पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि पंचायतें भी ब्रॉडबैंड से जुड़ सकती हैं? हमने वो काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पुस्तकालय गांव में बनाया, जिम बनाया, व्यायामशाला बनाई, सड़क बनाई और स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा गांव में देने का काम पहली बार यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कुरुक्षेत्र के 33 सेक्टर में सिख गुरुओं की स्मृति में 170 करोड़ की लागत से भव्य संग्रहालय और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जो कहते थे मन चंगा कठौती में गंगा, उनकी स्मृति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मार्गदर्शन देती रहे, उनके नाम पर 125 करोड़ से कुरुक्षेत्र में भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस पूरे सम्मान से मनाया गया और इतना सम्मान दिया गया कि प्रधानमंत्री खुद धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आकर उन्होंने आकर हिंद की चादर को नमन किया। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और जिन नीतियों पर हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित होगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति सुख समृद्धि का लाभ उठाएगा और देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भारत माता की सेवा में सेवारत रहते हुए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को परम वैभव तक पहुंचाने का काम करते हुए भारत माता को विश्व का सबसे अग्रणी देश, जो कभी हम विश्व गुरु कहलाते थे, नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय थे, उस श्रेणी में लाकर खड़ा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी ने मेरी बात को सुना, कुछ ने मन से सुना, कुछ ने बोलकर सुना, किसी ने सुनाने की कोशिश की। मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।